डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा हिंदी का व्यंजन होता है, जैसे क से लेकर ज्ञ तक जो होता है वो हिंदी का व्यंजन होता है, उनका जो इंग्लिश अनुवाद होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि क से ज्ञ तक जो स्पेलिंग होती है उनके बारे में सीखेंगे। और हिंदी के जो स्वर होते हैं अ से लेके अ तक, उनके बारे में, उनके अंग्रेजी के बारे में सीखेंगे। और ये हम लोग इसलिए सीखेंगे कि जो हमारा प्रारंभिक अवस्था होती है इंग्लिश सीखने की, तो इंग्लिश देखो, ये इंग्लिश को पढ़ने में और इंग्लिश को लिखने में बहुत ही मददगार होते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट जो होता है, हिंदी वर्णमाला जो होता है क से लेके ज्ञ तक, इनमें कुल 36 अक्षर होते हैं। इनमें कुल 36 अक्षर होते हैं और इनके प्रत्येक अक्षरों का हम स्पेलिंग यहाँ पे देखेंगे। ऊपर लिखा गया है, पहले से ही लिख दिया है समय बचाने के लिए। हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद क से लेके ज्ञ तक जो होते हैं वो हिंदी के व्यंजन हमारे होते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, इनके बारे में सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सीधे पढ़ेंगे। क से लेके ज्ञ तक हिंदी व्यंजन कहलाते हैं और इनकी इंग्लिश, इनका स्पेलिंग क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं क का के, ख का के एस, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे और जेड भी होता है। जैसे कि जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, और जेड डबल ओ जू, जू मीन्स होता है जियो, ध्यान रखना। तो वहाँ पे देखो जेड आता है, जे नहीं आता। झ का जे एच, ई का एन, ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, हड़ का एन, ऐसे ही हम सब देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि छ, त्र, ज्ञ, और एक हमारा होता है स्र, इसका स्पेलिंग होता है स्र। इन चारों को हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। इन चारों को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। इन चारों को हम संयुक्त अक्षर, संयुक्त मतलब जुड़े हुए अक्षर, जो एक से अधिक अक्षरों के संयोग से मिलने से बने हो, उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। इन चारों को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पे छ का के एस एच और एक्स भी होता है। त्र का टी आर हम लोग जानते हैं। ज्ञ का जे एन भी होता है और जी वाई भी होता है। स्र का एस एच आर, स्र का होता है। जब हम हिंदी के स्वर का अध्ययन करते हैं, अ से लेके अ तक, ये हिंदी के स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अ से लेके अ तक इनकी संख्या 13 होती है। अ का ए, आ का ए, डबल ए दोनों होता है। छोटी ई का आई और ई भी होता है। बड़ी ई का आई, डबल ई होता है। ऊ का यू, छोटे ऊ का, बड़े ऊ का यू और डबल ओ दोनों होता है। री का आर आई होता है। ए का ई होता है। ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू और ओ यू दोनों होता है। अंग का ए एम होता है। अह का ए एच होता है। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, जैसे कि बहुत से किताबों में लिखा रहता है, जब हम क ख का स्पेलिंग पढ़ते हैं तो क का के ए, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन, यहाँ पे ए है। लेकिन बहुत सी किताबों में क्या रहता है, क का के एच, ख का के एच ए, ग का जी ए, घ का जी एच। तो हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये जितने भी व्यंजन हैं क से लेके ज्ञ तक, इनमें अ सामान्य है, मतलब कि ये सब में अ आते हैं। ये अ से मिलकर बने हैं। ये कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में अ अवश्य आता है, इसलिए ए लगा रहता है। जैसे क अ आया, ख अ आया, ग अ आया, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसमें ए लगा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप लिखेंगे ए, सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि रहता है। और जब हम 12 खड़ी लिखते हैं, 12 खड़ी, जैसा कि ये कक्का किक्की कुक्कू केके के नाम से जाना जाता है, कक्का किक्की आती है कि नहीं आपको, तो उसे हम लोग 12 खड़ी कहते हैं। 12 खड़ी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि
टोटल इन्हीं का खेल रहता है, जो हमारे हिंदी के स्वर हैं इनके मात्राओं का। जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कहाँ। अब देखो 12 खड़ी इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हिंदी के स्वर होते हैं इनके 12 मात्रा, री को यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, री को हटा दिया जाता है, इनकी 12 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें 12 खड़ी कहते हैं। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनके साथ यही अ से अ तक मात्राएं यूज की जाती हैं। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, री को नहीं लेते, 7 8 9 10 11 12। अब जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं, बिल्कुल हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, हाई लेवल क्लास की नहीं, तो यहाँ पे जब 12 खड़ी हम लोग लिखते हैं तो उसमें देखो बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं आती स्पेलिंग। तो देखो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको पूरा खेल इसी में है, क से लेके ज्ञ तक व्यंजन में और अ से लेके अह तक के स्वर में, सब खेल लिखना और पढ़ना, बुक रीडिंग इन्हीं में है। तो क से लेके कहाँ तक का जो 12 खड़ी हमें लिखना है, चाहे क का हो चाहे ख का हो, क्या करना है, क से ज्ञ तक आपको स्पेलिंग अगर याद है तो आप लिख लेंगे। क से ज्ञ तक का व्यंजन का स्पेलिंग और अ से अह तक का स्वर का। देखिए क का हम लोग जानते हैं कि क का स्पेलिंग से भी होता है, जैसे कॉक मीन्स मुर्गा, कुक मीन्स पकाना, कुकर मीन्स पकाने वाला, इन सब का यहाँ पे क का के भी होता है और सी भी होता है, कहीं कहीं पे सी इनका यूज होता है। क का तो ए से हम स्टार्ट करेंगे, क का के ए, का के डबल ए, की का के आई, बड़े की का के डबल ई या के ई भी कर सकते हो, कू का के यू, बड़े का के डबल ओ, के यू भी कर सकते हो लेकिन के डबल ओ रहेगा, री का नहीं लेंगे, ए का के ए, कै का के ए आई, को का के ओ, कौ का के ओ यू, कंग का के ए एन और कहाँ का के एच ए। कहाँ के एच। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमें क से ज्ञ तक की स्पेलिंग याद है, उनके साथ जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं उन मात्राओं को जोड़ते हम चले जाते हैं, जिससे कि हमारी 12 खड़ी का स्पेलिंग तैयार हो जाता है। ख का है के एच लगाने के बाद 12 मात्राओं का, क के साथ के एच ए, अ का मात्रा, का के साथ आ का मात्रा, ऐसे ही लगाते हम लोग चले जाते हैं। अब बात आती है कि जैसे कि इनसे हम किसी भी वर्ड को कैसे समझें, कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क से ज्ञ तक का स्पेलिंग और अ से अ तक की जो स्पेलिंग होती है, ये खास करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बुक रीडिंग में और राइटिंग में, इंग्लिश राइटिंग। जैसे कि हमें लिखना है प्रताप, अगर आपको नहीं आता है तो आप प पहले ले लो। अब देखो ध्यान से उच्चारण को समझो, प्र आर आया, क्योंकि र आ रहा है, ए कॉमन रहता है, प्रताप। तो हम लोग केवल यहीं तक इस वीडियो में समझेंगे कि हमारा जो हिंदी का वर्णमाला है उसमें कुल 36 अक्षर होते हैं, जिसमें से कि उनका जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं टोटल 36 अक्षरों का, तो यहाँ से ज्ञ तक का स्पेलिंग हम याद कर लेते हैं, जिसमें से जो 6 त्र होते हैं, 6 त्र और एक स्र भी होता है, इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। इनकी स्पेलिंग पूरा हम लोग याद करेंगे। याद करने के बाद अ से अ तक का जो हमारा स्वर होता है हिंदी वर्णमाला का, उन्हें याद करने के बाद हम लोग इनका लाभ बुक रीडिंग में
और राइटिंग सीखने में भी बहुत अच्छी तरह से उठा सकते हैं। ये काफ़ी मददगार होते हैं हमारे लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।